बहू, देर नहीं हो रही है तो एक और कप चाय ही पिला दो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि आज शाम तुम्हारी मौसी सास घर आ रही है, तो हो सके तो स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाना। लता जी अपनी बहू सोनल से कहती है। सोनल बोली, जी माँ जी, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगी। लता जी फिर बोली, कोशिश नहीं बहू, तुम्हें आना ही होगा, वरना वो क्या बोलेंगी कि लता दीदी की बहू घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती और अपनी बूढ़ी सास पर घर की सब जिम्मेदारी डालकर चली जाती है। सोनल बोली, ठीक है माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और कुछ कहना है या मैं घर के बचे हुए काम कर लूं, क्योंकि जाऊंगी तभी तो जल्दी आऊंगी ना। लता जी बोली, तो जाओ काम करो, यहाँ खड़ी होकर बात क्यों कर रही हो, और किसने रोक कर रखा है तुम्हें। सोनल जल्दी जल्दी से सुबह के सब काम निपटाने लगी, ताकि छोटे मोटे काम जब काम वाली बाई आए तो कम से कम उसकी सास काम वाली से किचन तो साफ करा लेंगी। सोनल सब्जी रोटी बनाकर केस रोल में रख रही थी तो उसकी बेटी काम्या बोली, माँ आप जाओ, आपको देर हो जाएगी, और खाना तो हम भी रख सकते हैं, आप अपना टिफिन लो और जाओ। बच्चे समझदार थे, अपना काम वो खुद ही कर लेते थे। सोनल बोली, अरे हाँ बेटा, कपड़े तो मैं संडे के संडे धोती हूँ, तो तुम बस दादी और भाई के कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल देना, और शाम को मैं आकर पूरा खाना जैसे दाल चावल सब्जी चटनी और सलाद सब तैयार करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही वो स्कूल जाने लगी, पीछे से लता जी ने कहा, बहू लौटते समय पनीर भी लेती आना, अब क्या अपनी मौसी सास को बस भात दाल खिलाओगी। सोनल हामी में सिर हिलाते हुए स्कूल के लिए निकल गई। शाम में बेचारी थकी हारी लौटते समय पनीर लेकर आई, और जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर गई, उसके मुंह से निकला, हे भगवान, 5 बज गए, 6-7 बजे तक तो मौसी जी भी आ जाएंगी, अब तो चाय पीने का भी समय नहीं है। फिर क्या था, सोनल बिना चाय पिए ही किचन के काम में लग गई। काम्या बोली, अरे मम्मी आप आते ही किचन में लग गई। सोनल बोली, हाँ बेटा, सब काम निपट जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि मौसी जी जब तक आएंगी तब तक केवल पूरी और सलाद ही काटना रह जाएगा, और करना जब मुझे ही है तो अभी करूं या बाद में, क्या फर्क पड़ता है। काम्या बोली, चलिए मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। बेटी माँ की मदद में लग गई तो सोनल को पुरानी बातें याद आने लगी, जब उसकी शादी तय हो रही थी। आज सोनल के पति एक कंपनी में इंजीनियर थे, पर वहीं सोनल एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो अपनी शादी के पहले की लगी लगाई नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। शादी तय होने पर लता जी उसके परिवार के सामने बोली, मुझे इसके नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं, पर एक ही शर्त पर मैं नौकरी के लिए हाँ कह सकती हूँ। सोनल, तुम कभी भी घर की जिम्मेदारी को साइड में नहीं रखोगी। तुम्हें नौकरी करनी है तो करना, पर घर की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही निभानी होगी। सोनल बोली, ठीक है आंटी जी, मैं आपके घर की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने माँ बाप को दूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई की वजह से ये नौकरी है, और मेरी पढ़ाई तो इन्होंने करवाई है ना। लता जी और उनके बेटे कमल को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, और यही कारण है कि आज भी वो इतनी समझदारी से घर की जिम्मेदारी निभाई जा रही थी। अचानक काम्या बोली, देखो मम्मी, मौसी दादी आ गई। तो सोनल पुरानी यादों से बाहर आई। बेटी ने चाय नाश्ता लाकर दिया, तब तक सोनल ने खाना भी तैयार कर दिया था। वो जिस हालत में थी वैसे ही मौसी जी के पास आई और उनके पैर छूने लगी, तो मौसी सास ने लता जी से कहा, जी, आज सोनल का चेहरा कितना थका थका सा लग रहा है, बेचारी घर बाहर दोनों ही संभालती है, तो क्या आप इसकी थोड़ी भी मदद नहीं करती? बेचारी की थोड़ी तो मदद कर दिया करो। सोनल घर और बाहर की जिम्मेदारी में सच में खुद को भूल ही गई थी। वो झट से अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोली, अरे नहीं मौसी जी, मैं ठीक हूं। लता जी बोली, अरे हमने थोड़ी ना कहा है कि बहू नौकरी करे, ये तो उसी की इच्छा है, इसलिए कर रही है, तो अब हम इसमें क्या ही करें। अब ओखली में सिर खुद ही डाला है तो, और रही बात घर की जिम्मेदारियों की, तो वो तो उसे ही निभानी पड़ेंगी। मौसी जी ने समझाते हुए कहा, जी, हमारी सोनल कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी परेशानी भी ना समझें। आखिर पैसा जो कमा रही है
वो तो घर में ही लाती होगी, कहीं दान में तो नहीं दे आती होगी। लता जी झट से बोली, अरे बहन, ये तुमने क्या कह दिया? पूछो जरा, इसने शादी से पहले हमारे आगे क्या शर्त रखी थी? अपने वेतन का आधा पैसा ये आज भी अपने मायके भेजती है। क्या ये बात तुमको पता नहीं? और वैसे भी हमारा बेटा इतना कमा लेता है कि कभी कोई कमी ना हो, तो हमें इसके पैसों की कोई जरूरत नहीं। मौसी जी ने फिर से अपनी बहन को समझाने की कोशिश की और बोली, जी, लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना प्रयास करते हैं कि नौकरी मिल जाए। अच्छा किया जिसने नौकरी नहीं छोड़ी। अपनी पहचान बनाने में लोगों को बरसों बरस लग जाते हैं। फिर बहू की भी अपनी पहचान और ओहदा है, उसे भी तो समझो। और सबसे बड़ी बात, ये कितने लोगों को शिक्षित करती है और उससे इसे खुशी मिलती है, तो उसे करने दो। घर में ज्यादा काम हो तो खाना बनाने वाली बाई लगा लो। दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनल की आंखें भर आईं, तो वहीं बैठी लता जी ने मौसी जी से कहा, सच कह रही हो बहन, उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, पर तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है। और एक मैं बुद्धू हूं जो अपनी बहू की भावनाओं को ही समझ नहीं पाई। लता जी को ये कहते हुए जब सोनल ने सुन लिया तो वो अपनी सास का पक्ष लेते हुए कहने लगी, मौसी जी, मुझे अपनी सास से कोई शिकायत नहीं, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, आपकी सोच कितनी बढ़िया है, मैं तो आपकी कायल हो गई। पर मुझे आपसे एक शिकायत भी है। मौसी जी ने कहा, वो क्या बहू? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी जी, आपने आज से पहले मम्मी जी को क्यों नहीं समझाया? सोनल की बात सुनते ही घर में सब समझ गए कि शिकायत उसे भी है, पर उसने कभी कहा नहीं। सोनल ने जो भी परिवार के लिए किया वो कोई आम बात नहीं थी और हर कोई कर भी नहीं सकता था। मौसी जी सोनल से बोली, बहू, एक बात तुमसे भी जरूर कहूंगी, तुम परिवार और घर वालों के लिए जो कुछ करती हो अच्छी बात है, पर अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति को तुम्हारा पैसा चाहिए या फिर तुम्हारा वक्त और तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सोनल को एहसास हुआ तो उसने कहा, मौसी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करती हूं, अब मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी। जिम्मेदारी तो अपनी जगह है ही, पर सच ये भी है कि मुझे अपनी ओर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं मैं समय से पहले बूढ़ी ना हो जाऊं। मौसी जी ने समझदारी से सास बहू के बीच जो खाई थी उसे कम कर दिया और जिम्मेदारियों का सभी को एहसास दिलाकर वो अपने घर चली गई। वो दिन और आज का दिन घर में सब लोग अपना अपना काम करने लगे और अब लता जी सोनल को समझने के साथ साथ सहयोग देने लगी और इस तरह घर के कामों का बोझ भी अब उसके कंधों से कम हो गया। अब सोनल खुश रहने लगी, जिससे उसका चेहरा भी खिला खिला रहता था। घर और नौकरी दोनों को बड़ी अच्छी तरह से वो निभाने लगी और वक्त मिलने पर वो अक्सर गुनगुनाती, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। दोस्तों, औरतें दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने आप को भूल ही जाती हैं। हमें भी परिवार के सदस्य होने के नाते उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अत्यधिक काम का बोझ शरीर पर ही नहीं मन पर भी हावी हो जाता है, जिससे वो अंदर से टूटने लगती है। इसलिए हमें भी अपने घर की औरत का महत्व समझना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।